दोस्तों, आज की कहानी हैप्पीनेस के बारे में है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा कहा जाता है। हैप्पीनेस सिर्फ आपका मन का वहम है। एक कहानी के माध्यम से ये बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार एक शहर में एक बहुत ही खूबसूरत घर होता है। वो इतना खूबसूरत होता है कि लोग दूर दूर से उस घर को देखने के लिए आते हैं। और ये घर इतना शानदार और आलीशान होता है कि वो एक फेमस लैंडमार्क बन जाता है उस शहर का। एक बार उसका जो मालिक है वो किसी काम से दूसरे शहर गया होता है और घर एकदम खाली होता है। तभी जब वो शाम को लौट के आता है तो उस एरिया में धुएं की लपटें उड़ रही होती है। वो जब पास जाके देखता है तो उसी का घर जल रहा होता है। वो देख के वो शॉक में आ जाता है, सोचता है कि अरे मेरा घर जल रहा है, इतना खूबसूरत घर जल रहा है, अब मेरा क्या होगा, मैं तो कंगाल हो गया। तभी उसका एक बेटा आता है और वो बहुत रिलैक्स खड़ा रहता है। उसका पापा बोलता है, अरे देखो देखो हमारा घर जल रहा है। लड़का बोलता है, ये हमारा थोड़ी ना है, आज मैंने इसको दूसरे, आप बाहर गए थे और इसी बीच मैंने किसी और को आपका ये मकान एक अच्छी कीमत मिल रही थी तो तिगने भाव में उसको बेच दिया। अब ये सुनने के बाद ये व्यक्ति बहुत रिलैक्स हो जाता है और उस जलते हुए घर का आनंद ले रहा होता है। तभी उसका दूसरा बेटा आता है। वो बोलता है, अरे पापा हमारा घर जल रहा है। तो वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने आज सुबह इसे बेच दिया है। बोले, नहीं पापा, बड़े भैया उसको बेच के तो आए थे, लेकिन मैंने वहां जाके उसको मना कर दिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमारा घर नहीं बिकेगा। अब वही दृश्य अपने घर को जलते हुए देखना वो और दुखदाई और चिंताजनक हो गया। इतने में उनके घर का सबसे छोटा बेटा वो आता है और पापा की ये हालत देख के उन्हें बोलता है कि पापा टेंशन मत लो, भैया जो मकान जिसको बेच के आए थे वो व्यक्ति को मैं अभी मिल के आ रहा हूँ और मैंने बोला कि हमें मकान बेचना ही है और मैंने उनको ये भी बताया कि हमारा मकान जो है वो अब जल के राख होने वाला है। तो उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़बान का बहुत पक्का व्यक्ति हूँ और जो कीमत मैंने तय की है वो पूरी कीमत में मिलेगी। उल्टा के वो ये सोच रहा है कि उसको ये मकान तोड़ के यहाँ पे उसको होटल बनाना था, तो इसका डिमोलिशिंग का जो खर्चा है वो भी ज़ीरो हो गया। तो ये कहानी हमें बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देती है। ना चाहे अगर हम अपने आप को, अपनी जो हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही है उससे डिटैच करके उसको देखेंगे तो हमें वो दुख नहीं होगा। इसलिए कहते हैं हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड।